Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Ijaz and welcome to lecture number 29. We'll continue our chapter number 5, that is network communication and protocols. Okay, and the topic which we need to cover today are TCP/IP. First we'll cover it, and then if we'll get enough time, then we'll start this topic, that is circuit switching and packet switching networks. So let's see what is TCP/IP. TCP/IP basically stands for Transmission Control Protocol and /IP stands for Internet Protocol. Okay? अगर भी हमने किसी भी दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो कि एक नेटवर्क के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं कम्युनिकेशन करानी है तो वो एक प्रोटोकॉल सूट से होती है. ठीक है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए होते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए. और सबसे जो कॉमनली यूज्ड हमारे पास ये प्रोटोकॉल सूट है, मतलब कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो है हमारे पास TCP/IP. इसको डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इन 1969. और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है ओवर द इंटरनेट. ठीक है, अगर मैं और कोई और पर्सन, फॉर एग्जांपल XYZ, हम दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और हमने आपस में दोनों ने बात करनी है, तो कुछ ऐसे रूल्स फॉलो होंगे जिसके थ्रू हम ओवर द इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे. ठीक है, तो सबसे कॉमन रूल जो यूज़ होता है हमारे लिए, दैट इज़ TCP/IP प्रोटोकॉल. ठीक है, अब TCP/IP बेसिकली प्रोटोकॉल है क्या, प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, ये हम देखते हैं. जैसे कि मैंने बताया, प्रोटोकॉल सूट क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा और कंप्यूटर नेटवर्क्स पे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए. ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल. क्यों कहते हैं? क्योंकि its most important protocols are transmission control protocol and internet protocol. ठीक है, TCP/IP को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे जो इसके दो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट इसके रूल्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ TCP एंड सेकेंड वन इज़ IP. TCP का काम होता है ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना और IP है स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. हम आगे देखते हैं कि बेसिकली दो प्रोटोकॉल्स अलग अलग क्या काम करते हैं. द आर्किटेक्चर ऑफ TCP, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. द आर्किटेक्चर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल describes the functions of each layer during communication between computers on the internet. ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होके जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक स्टेप पे क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, वो इस प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइंड है, इनके अंदर रूल्स डिफाइन है कम्युनिकेशन करने के लिए. अब हमारे पास देखें, एक कंप्यूटर है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये कनेक्टेड है इंटरनेट से. ठीक है, अब ये कोई नेटवर्क के साथ और भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. ठीक है, एक नेटवर्क इस कंप्यूटर का हो गया. ठीक है, एक हमारे पास एक और नेटवर्क हो गया. ये बात मैंने भी पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अब इसको कैसे पता चलेगा, इंटरनेट पे कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से नेटवर्क की तरफ कम्युनिकेट करना है. ठीक है, हमें कौन से नेटवर्क की तरफ कोई मैसेज भेजना है या कोई डाटा भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं IP एड्रेसेस. ठीक है, हर नेटवर्क को एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जिसकी वजह से ओवर द इंटरनेट वो नेटवर्क यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके. अगर ये नेटवर्क है एक, इसके ऊपर कोई कंप्यूटर्स लगे हुए इधर भी इधर भी इधर भी और ये चार लगे हुए हों, ठीक है,
तो इस पूरे नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस होगा। इसी तरह हमारे पास एक और नेटवर्क ये है, इस पूरे का हमारे पास एक और आईपी एड्रेस होगा। ये दोनों सेम कभी भी नहीं होंगे क्योंकि जो आईपी एड्रेसेस होती हैं ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी नेटवर्क को, ठीक है। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट हैज़ अ यूनिक नंबर असाइंड टू इट कॉल्ड द आईपी एड्रेस. The IP address recognizes a particular computer out of millions of computers connected to the internet. Okay? नेक्स्ट हमने देखना है कि टीसीपी आईपी का आर्किटेक्चर क्या है। अभी तक हमने क्या देखा कि टीसीपी आईपी बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जब आप लोगों ने कम्युनिकेशन करनी होती है तो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है जिसकी मदद से कम्युनिकेशन हो सके। इसमें हर लेयर पे क्या स्टेप हो रहा है इसको अच्छी तरह डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है, कि किस तरह कम्युनिकेशन कैरी आउट होती है। ये प्रैक्टिकली बताता है ये किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है। इसको टीसीपी आईपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस के अंदर, इस प्रोटोकॉल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो दो काम हो रहे हैं, जो दो रूल्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज टीसीपी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से हमारे हर कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ओवर द नेटवर्क, ठीक है। उसके अंदर आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं। तो अब आगे देखते हैं, फिर इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि टीसीपी आईपी का आर्किटेक्चर क्या है। इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं। ओएसआई मॉडल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 लेयर्स थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेयर वाज फिजिकल, सेकंड वाज डाटा लिंक, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। अब हमारे पास जो टीसीपी का प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसमें जिस तरह कम्युनिकेशन जो फॉलो हो रही है इसके अंदर इन 7 को रिड्यूस करके 4 में कर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो ये अपर 5th 6th 7 लेयर्स थी, ठीक है, इसको कंबाइन करके एक ही लेयर बना दी। अब ये एक लेयर इन तीनों लेयर्स का काम कर रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का काम ट्रांसपोर्ट ही कर रही है, नेटवर्क का नाम नेटवर्क ही कर रही है, लेकिन जो फर्स्ट 2 फिजिकल और डाटा लिंक लेयर्स है इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है नेटवर्क इंटरफेस के अंदर, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर के अंदर 4 लेयर्स हैं जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से ट्रांसमिट करना किसी दूसरे कंप्यूटर तक, और वो दोनों कंप्यूटर्स कहाँ कनेक्टेड है? इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 लेयर्स इसके अंदर हमारे पास होती हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे देखा। अब टीसीपी आईपी के अंदर पोर्ट्स होती हैं और एप्लीकेशंस होती हैं। ये क्या होती है? जब भी हमारे पास किसी एक कंप्यूटर है, कोई हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर है ए, और यहाँ पे हमारे पास एक और कंप्यूटर है बी, ठीक है। अब एम है हमारे पास डेटा सेंड करना है बी के ऊपर, ठीक है। अब ए ने हम बी के ऊपर समझे कोई भी डेटा सेंड करना है, तो टीसीपी आईपी हमें ये रूल्स प्रोवाइड करेगी कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होकर, ये इंटरनेट ड्रॉ किया मैंने, इंटरनेट से कनेक्ट होके आप इस सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, www, तो क्या करना है हमने इन एक्चुअली ए ने इस www वर्ल्ड वाइड वेब से क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या करती है कि एक स्पेसिफिक इसका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, और एक पोर्ट नंबर होता है।
ठीक है, वो असाइन कर देती है किसी भी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सेस करना है फेसबुक, ठीक है, तो इस फेसबुक का एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, और इसके अलावा एक पोर्ट नंबर होगा इस सर्विस का, जो कि क्योंकि हम लिखते हैं www.facebook.com, तो www बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग वेब को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब वेब क्या है इसके अंदर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये देखें कि www वर्ल्ड वाइड वेब है, ये हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग वेब को एक्सेस कर सकें। तो इस वेब को एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया गया है, वो क्या है, 80, ठीक है। अगर हमने कोई ईमेल करनी हो, ठीक है, यहाँ से हमने कोई ईमेल की सर्विस हासिल करनी हो, तो ईमेल करने के लिए अब हम लोग क्या करें, कोई वेबसाइट को नहीं एक्सेस करें, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं करें, हम ईमेल की सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं, तो ईमेल की सर्विसेज के अलग पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और सर्विस हासिल करना चाहती हैं तो उसका अलग पोर्ट नंबर होगा। तो ये TCP/IP हमें ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं इनको डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन कर दें, ठीक है। टोटल हमारे पास ये इतने ज़्यादा पोर्ट नंबर था, 65,535 हमारे पास पोर्ट्स हैं, और ये कौन असाइन करता है, आयाना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी सर्विस अगर आपने एक्सेस करनी है तो आप डायरेक्टली उसको उसके पोर्ट नंबर से और सेकेंडली उसके आईपी एड्रेस से एक्सेस कर सकेंगे। जैसा फेसबुक है, इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया गया है और इसकी जो सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको एक पोर्ट नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो जब भी एक एप्लीकेशन हमने क्या किया, हमने कोई ब्राउज़र ओपन किया, अब इस ब्राउज़र हमारे पास एक कंप्यूटर के ऊपर था, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब भी इसने ट्राई किया कि ये किसी सर्विस को एक्सेस करे या फिर कहीं पर डाटा सेंड करे या कहीं से डाटा ले ओवर द इंटरनेट, तो ये क्या करती है, अगर डाटा इसने सेंड करना है तो एक स्पेसिफिक ये क्या करेगी, पोर्ट नंबर पे सेंड करेगी और एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग के कंप्यूटर से अगर कोई हमें रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, कहीं से, और आपके कंप्यूटर तक आना है, तो आपके कंप्यूटर्स को भी एक स्पेसिफिक क्या है, एक पोर्ट पे रिसीव होगा, ओके। कोई भी एप्लीकेशन है तो उसका एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर होता है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाएगा कि ये हमें रिक्वेस्ट इस स्पेसिफिक पॉइंट से आई है। अगर ईमेल कर रहे हैं तो आपको ईमेल की पोर्ट पे आएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो यूजर्स ने आपस में ईमेल करना है तो इस ईमेल की सर्विस को एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाएगा, ये इस पोर्ट नंबर से दूसरी पोर्ट नंबर तक जाएगी और वहाँ से भी आपके पास एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर तक आएगी, ओके। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि OSI का काम भी कम्युनिकेशन कराना था, हम लोग देख रहे थे डाटा कैसे A से B तक सेंड हो रहा है सारी लेयर से पास होके, और TCP/IP का भी काम बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन करवाना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करवाना स्पेसिफिकली, ठीक है। OSI मॉडल में भी हम लोग कम्युनिकेशन करवा रहे थे। अब TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol, OSI stands for Open System Interconnect। TCP के अंदर हमारे पास 4 लेयर्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि TCP के अंदर हमारे पास 4 लेयर्स हैं, जबकि OSI में हमारे पास क्या है, 7 लेयर्स हैं। अब ये हर लेयर क्या काम करती है ये हम देख चुके हैं, ओके, लास्ट लेक्चर में। जो TCP को डेवलप किया वो DoD ने डेवलप किया, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया, जबकि OSI को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम लोग ISO कहते हैं, उन्होंने डेवलप किया। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि जो OSI है ये थ्योरेटिकल मॉडल है। जो OSI मॉडल है इसको इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है, बस इसको एज अ रेफरेंस मॉडल रखते हैं। जिस तरह अगर किसी भी कंपनी ने कोई सिस्टम बनाना है, कोई मोबाइल फ़ोन बनाना है, तो वो OSI के स्टेप्स को देखते हुए सिस्टम बनाता है ताकि
अगर कम्युनिकेशन करनी हो इस मोबाइल फ़ोन ने कहीं पे भी, तो हर स्टेप वेल डिफाइंड हो, हर स्टेप क्लियर हो, ठीक है। या फिर अगर कहीं भी एरर आ रहा हो कम्युनिकेशन में, डीबग करना हो, एरर्स निकालने हो, तो फिर एक रेफरेंस उनके पास होता है कि हर स्टेप को वो देख सकें कि अच्छा इस स्टेप पे क्या हो रहा है, इस स्टेप पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास कम्युनिकेशन ऐसे हो रही है, अब ऐसे हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास डाटा जगह दूसरी जगह जा रहा है, अब कोई लिंक क्या क्रिएट हो रहा है। तो हर स्टेप को वेल डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस के तौर पे हमारे पास OSI मॉडल एग्जिस्ट करता है। ये खाली थ्योरेटिकल मॉडल है, मतलब कि इसको इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसकी बस थ्योरी एग्जिस्ट करती है, एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करती है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये क्या है, लेयर बेस्ड मॉडल है। जैसे कि हमने देखा कि पहले फर्स्ट लेयर आती है, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, जबकि हमारे पास जो TCP है इसको इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल used for transmission of data over the internet. TCP/IP is an implementation of OSI, ठीक है। इसको इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको प्रैक्टिकली काम में लाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअल काम हुआ है, ये खाली एक रेफरेंस मॉडल नहीं है बल्कि एक इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। और ये किस पे बेस करता है, प्रोटोकॉल से बेस करता है, मतलब कि कुछ रूल्स पे बेस करता है, ओके। तो ये हमने देख लिया, मैं एक बार फिर इसको गो थ्रू कर लेती हूँ, अगर आप लोगों के लिए कुछ समझ ना आया हुआ तो। TCP/IP का हमने देखा कि जब भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करानी हो, तो हमें कोई ना कोई उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स, कोई रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई ऐसा मॉडल की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही हो, जिसके स्टेप्स को फॉलो करके। तो सबसे कॉमन हमारे पास जो मॉडल है वो है TCP/IP, ओके। इसका सबसे हमारे पास वाइडली यूज प्रोटोकॉल है, इसको डेवलप किया गया 1969 में और इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया। इसको हम लोग TCP/IP क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो सबसे दो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, TCP और IP, ठीक है। इसके ये 4 लेयर्स हैं जो हमने पढ़ी। TCP/IP पोर्ट्स एंड एप्लीकेंट्स, जब भी एक कंप्यूटर है उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन है, उसने कहीं पे डाटा सेंड करना है या कहीं से डाटा रिसीव करना है, तो वो एक स्पेसिफिक IP एड्रेस पे डाटा को सेंड करेगी। इसके अलावा एक स्पेसिफिक पोर्ट पे सेंड करेगी। IP एड्रेस हमारे पास क्या होता है, हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे भी, लेकिन IP एड्रेस हमारे पास हर कोई भी अगर साइट है, कोई भी हमारे पास कोई नेटवर्क है, उसको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। इसके अलावा हमें जितनी भी सर्विसेज हैं इनको पोर्ट नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। जब भी अभी एक सिस्टम ने किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर और एक स्पेसिफिक IP एड्रेस पर कम्युनिकेट करेगी, ओके। जो ये पोर्ट नंबर्स हैं हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करती है, जिसका फिगर है 65,535 और इसको आयाना ने डेवलप किया। ये अब हमारे पास कोई भी हमने नई सर्विस लॉन्च करनी है तो आयाना के पास हम जाकर उसके लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर ले सकते हैं, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि वो एक इंटरनेट सर्विस बन सके, ओके। फिर हमने इसके बाद OSI और TCP/IP का डिफरेंस देखा। सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि OSI एक थ्योरेटिकल मॉडल है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि TCP इन एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया गया। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, मतलब कि इसके अंदर एक सिस्टम एज अ क्लाइंट बिहेव करता है, दूसरा सिस्टम एज अ सर्वर बिहेव करता है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, जो सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा होगा वो क्लाइंट होगा और जिसको रिक्वेस्ट की जाएगी वो सर्वर होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम लोग नॉर्मली कोई सर्विसेज हासिल करते हैं तो या कोई और चीज़ हासिल करते हैं, तो फिर एक सिस्टम हमारे पास हमेशा एज अ क्लाइंट है, दूसरा सिस्टम एज अ सर्वर होता है। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स। तो सर्किट स्विचिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास डाटा ट्रांसमिट होना है A से B की तरफ, ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है दोनों के दरमियान, ठीक है। फिर डाटा
ट्रांसमिट होना शुरू होता है। ओके, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। जिस तरह हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो पहले हमारा फ़ोन कॉल ए और बी के दरमियान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, और जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हम लोग कंटिन्यूस एक स्ट्रीम में बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग जब चाहें इस कनेक्शन को हम लोग कॉल हैंग अप कर देते हैं, हम कनेक्शन को तोड़ सकते हैं जब हमने डेटा को ट्रांसमिट करना छोड़े। तो ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग की, जिसके अंदर एक फिजिकल कनेक्शन must be established through the network. The data is transmitted through several switches. When transmitting data over a circuit switching network, a connection is established and kept open for the duration of communication. ठीक है, कि पहले आपके पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर डाटा की ट्रांसमिशन शुरू होती है इसके ऊपर, और वंस हम लोग कि डाटा की ट्रांसमिशन हो जाए तो हम लोग कनेक्शन ब्रेकअप भी कर देते हैं, कनेक्शन को एंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसमिटेड थ्रू सेवरल स्विचेस। यहाँ पे हमारे पास स्विचेस हमने पढ़ी थी, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो क्योंकि हम टेलीफोन कॉल्स की बात नहीं करें, बल्कि हम लोग इसको नेटवर्क्स के सेंस में एक बात कर रहे हैं, डाटा की ट्रांसमिशन की सेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास वो लगे हुए होते हैं स्विचेस, ठीक है। और स्विचेस क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू कनेक्ट इसके अंदर सर्किट स्विचिंग के अंदर ट्रांसमिशन होती है। पैकेट स्विचिंग में क्या है, जब भी आप डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं ए और बी के दरमियान, तो आपको कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब हमने अगर कोई डाटा सेंड करना है, तो हम अगर ये डाटा है तो हम इसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं। ओके, अब इन हर ब्लॉक के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि इसने किस तरफ जाना है, कि इसका सोर्स एड्रेस कौन सा होगा, ओके सॉरी, इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ कौन सा होगा, और ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इसका सोर्स एड्रेस कौन सा है। सर्किट स्विचिंग में तो हमारे पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, बट हमें पता था कि हमारे पास यही कनेक्शन है, हमने इसी तक ही जाना है। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी हैं, तो ए और बी के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश था और इसको पता था कि मैंने बी तक ही जाना है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास हर हम लोग जो डेटा होते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स, जिनको हम पैकेट्स कहेंगे, इनमें ब्रेक कर लेते हैं, और हर पैकेट के अंदर सोर्स की इंफॉर्मेशन भी होती है और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन भी होती है, कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, और इससे कहाँ तक जाना है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये पैकेट्स जाते हैं पीएसई के पास। पीएसई क्या है, लोकल पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज। ओके, ये लोकल पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज ये देखता है कि इन ये जो पैकेट्स हैं इसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिखा हुआ है, और फिर वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। जो भी पैकेट इसके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने पैकेट्स थे, 4 पैकेट्स थे, 4 पैकेट्स इनके पास आए, पीएससी के पास आए, पीएससी ने इन 4 पैकेट्स को स्टोर कर लिया, फिर देखा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, इसको कहाँ पे आगे भेजना है, तो इसको वहाँ भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और कंप्यूटर था सी, तो इसका डेस्टिनेशन एड्रेस था बी और इसका था सी। तो ये पीएससी देखेगा कि कौन सा जो पैकेट है उसका कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस है, और उसको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सभी, तो थ्योरेटिकल है, आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ पढ़ें और ध्यान दें। आप लोग का रिज़ल्ट काफ़ी पुअर रहा है टेस्ट का, तो आई होप नेक्स्ट में बेहतरी होगी थोड़ी। मैं बना कॉन्सेप्ट चल रही हूँ, बिकॉज ओपन बुक टेस्ट है, तो आई डोंट वांट कि आप लोग चीटिंग करके पास हो जाएं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, तैयारी करें बच्चों।